गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का जो चैप्टर हमारा लेटर का चल रहा है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और हम लोग कौन से लेटर्स के टॉपिक कर रहे थे कि करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। और यहाँ पे आज जो हम लेटर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आप लोग पहले भी समझ चुके हो, फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि बोनस शेयर मतलब होता है कि ऐसे शेयर्स जो शेयर होल्डर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में दे रहे हैं, बिना कुछ उनसे पैसे लिए। कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोनस शेयर मिलता है और किसी को नहीं मिलता। सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज है, जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, तब ये लेटर कंपनी सेंड करती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, चलिए तो लेटर को देखते हैं फटाफट। देखो, नॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है जैसे हम देखते आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये थर्ड लेटर आपका है और उसमें भी सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी का नाम और एड्रेस होगा, उसके बाद फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर ऑफ कोर्स, और उसके बाद आपका इस तरफ में वेबसाइट, ईमेल आईडी एंड डेट। और यहाँ पे युक्ता को कंपनी लेटर भेज रही है। इसका मतलब ये जो युक्ता है वो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर होगी और कंपनी उसको फ्री में शेयर्स दे रही है जिसका नाम है बोनस शेयर्स। फिर उसके बारे में क्या लिखा है, सब्जेक्ट में तो वही लिखा है, इश्यू बोनस शेयर्स। फिर डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द रिजोल्यूशन passed in extraordinary general meeting of the company held on 14th October 2019, shareholder have unanimously approved the recommendation of board of director to issue a bonus shares। यहाँ पे सिंपल इस मतलब इस लेटर में ये बोला जा रहा है कि सेक्रेटरी को युक्ता को इन्फॉर्म करने के लिए डायरेक्टर ने कहा है और उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कभी भी ली जा सकती है, इमरजेंसी कंडीशंस में, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना होगा, डिसीजन लेना होगा, तो उस मीटिंग में ये डिस्कशन होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बोनस शेयर्स के बारे में डिक्लेयर किया गया और इसी मीटिंग के वहां पर रेफरेंस दिया जा रहा है। सेक्रेटरी वहां पर रेफर कर रहे हैं कि इस मीटिंग हमारी हुई थी इस तारीख को, 14 अक्टूबर को, इसका मतलब। और वहां पे सारे शेयर होल्डर्स ने वहां पे एकमत होकर ये डिसीजन लिया है। किसके रिकमेंडेशन पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन पे। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पे रिकमेंड करते हैं कि हाँ भाई, हम बोनस शेयर्स देने के काबिल है, कंपनी दे सकती है, इतना प्रॉफिट है उनके पास। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, उनसे अप्रूवल लेती है। किनसे? शेयर होल्डर से। पहले ये रिकमेंड करेंगे मीटिंग में और उसके बाद फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही कि सबकी सहमति के साथ, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंड किया था वो शेयर होल्डर से सहमति के साथ वो बोनस शेयर इशू करने जा रहे थे। ये डिसीजन मीटिंग में ले लिया गया है। ठीक है, इसलिए कंपनी यहाँ पे इस बात को वहां पे युक्ता को बताने की कोशिश कर रही है। युक्ता कौन है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इस लेटर के थ्रू वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। एंड बोनस शेयर आर इशू इन द रेशियो 1:1। वहां पे रेशियो की बात क्या आ रही है? 1:1। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जिसके पास एक शेयर होगा कंपनी उसको एक शेयर फ्री में दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड एज अ रिकॉर्ड डेट। उनका ये कहना है कि 13 अक्टूबर तक उस रिकॉर्ड में जिसके पास भी शेयर्स होंगे, ठीक है, जैसे एक शेयर होगा तो उसको कंपनी एक फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अपने तरफ से दे रही है। ये यहाँ पे बात एकदम क्लियरली लिखी हुई है और ये सेक्रेटरी युक्ता को इन्फॉर्म करके इस लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब डिटेल आपको दी गई है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स युक्ता के पास हैं? 25। तो एक शेयर के बदले एक था, तो 25 के बदले कितना मिलेगा? ऑफ कोर्स 25 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद वो वहां पे आपको दिया है कि डीमैट अकाउंट में कौन से नंबर से सीरीज से लेकर किस सीरीज तक के शेयर्स उसको दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ क्रेडिट, मतलब किस तारीख को कंपनी इस शेयर्स को उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, उसकी डेट आपको वहां पे दी, 31 अक्टूबर ऑफ कोर्स। एंड द कंपनी हैज कंप्लाई विथ ऑल प्रोविजंस। कंपनी यहाँ पे क्या बता रही है कि जितने भी प्रोविजंस थे शेयर्स को, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, वो सारे प्रोविजंस उन्होंने पालन किए हैं। एंड बोनस शेयर इशू will rank pari passu with existing equity share।
मतलब यहाँ पे सबसे सिंपल सी बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, जो पहले होंगे, पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब पहले से जो शेयर होल्डिंग आ रही है, सबसे पहले उनका नंबर पहले आएगा, उसके बाद जो अभी अभी बने होंगे उनका नंबर बाद में आएगा, प्रेफरेंस वाइज इसका मतलब ओवरऑल। लेकिन पूरे शेयर होल्डर को शेयर्स तो ये लोग दे ही रहे हैं, राइट। थैंक यू, उसके बाद योर फेथफुली कंपनी का नाम और सेक्रेटरी की लास्ट में सिग्नेचर होगी। इस तरह से कंपनी इस लेटर को भेजकर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर देने से इन्फॉर्म कर रही है। इस तरह से ये पूरा लेटर लिखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप लोग क्लियरली पूछ सकते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी बातों को मतलब थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा खुद से भी, कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जैसे क्लाइंट नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लाइंट नंबर एक यूनिक आईडी नंबर होता है, ठीक है। डीपीआईडी नंबर होता है, डीपीआईडी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी नंबर होता है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे है एग्जैक्टली। तो उन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट एज इट इज़ आपको लर्न करना है, एज इट इज़ आपको लिखना है। कंपनी का नाम और एड्रेस कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्लाइंट का नाम, जैसे युक्ता यहाँ पे था, तो युक्ता का नाम और एड्रेस उससे मैच नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बताता हूँ। और एक चीज़, लेटर की आउटलाइन आपको बिल्कुल भी बनानी है, बिल्कुल बनानी ही पड़ेगी, उसमें आपको नज़रअंदाज उसको नहीं करना है। चलिए, तो ये था ओवरऑल ये बोनस शेयर्स इशू का लेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और शेयर करते रहिए, और ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को कहिए, ठीक है, अगर आपको समझ आता है तो ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।